अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची की एक बाहिम्मत खातून नसीम बीबी से, जो कि अपने हस्बैंड की वफात के बाद ना सिर्फ एक सर्विस स्टेशन चला रही हैं बल्कि उसमें काम भी कर रही हैं। तो चलिए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम बीबी, हमें ये बताइए कि अपने हस्बैंड की वफात के बाद आपने सर्विस स्टेशन चलाने का फैसला क्यों लिया? ये जी मैंने फैसला इसलिए किया था, मेरे 2 बच्चे छोटे थे और मेरा घर किराए का था। अच्छा। अगर फैसला नहीं करती तो मेरे पास तो कोई वसीला नहीं था। अच्छा। समझा, तो ये मजबूरी पे मैंने सोच के जो है ना, ये अपने मियाँ का कारोबार जो सर्विस स्टेशन जो है, ये मैंने इसलिए आगाज़ किया था तो मेरे एक शोहर का सर्विस स्टेशन आबाद रहे। उसका नाम अगर वो दुनिया को चले गया है तो उसका नाम इस दुनिया में फिर कायम रहे। तो मिसेस अली शेर, फिर से अली शेर का सर्विस स्टेशन आबाद है। अच्छा। उनका नाम ख़त्म नहीं करना चाह रही थी मैं। आपके हस्बैंड वफात से पहले इसी सर्विस स्टेशन को चला रहे थे? जी जी बिल्कुल, इन्हीं सर्विस स्टेशन को चला रहे थे। इस उम्र में जब हस्बैंड की वफात हो जाती है तो बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी मुश्किलात सामने आ जाती हैं। जी जी। वो कौन सी ऐसी दुश्वारियां थी जिनका आपने सामना किया? जी, सबसे बड़ी दुआएं ये थी तो मैं अकेली पड़ गई थी और दूसरे मेरे छोटे बच्चों का मेरा साथ था। समझा, तो मेरे मतलब ये लोगों ने बहुत कुछ कहा बोला, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही सोच के मैंने हिम्मत की, अगर मैंने हिम्मत हार लिया तो मेरे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर शायद मैं ये काम करूं तो मुझे हमारे इलाके की लेडीज़ हैं, अगर कुछ ऐसी भी हैं, अगर कहती हैं हमें काम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो शायद मेरे को देख के शायद उन लोगों को हिम्मत आ जाए। तो अगर ये खातून ये अगर सर्विस स्टेशन चला सकती है तो लिहाजा हम घर में बैठ के अगर हम लिख पढ़ भी हैं, अगर हमारे पास कोई सिलाई का हुनर भी है तो हम घर बैठ के वो काम क्यों नहीं करें। इस वजह से हमारे मुआशरे में एक बहुत ही बुरी साइड है कि जब एक औरत बाहर काम करती है, स्पेशली इस तरह फील्ड का काम करती है, तो लोग उसका जीना मुहाल कर देते हैं। कोई कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता होगा, लोगों की बातों का भी। वो कौन सी अमूमी तौर पे बातें होती हैं? हाँ बिल्कुल होता है, मगर ये सरस लेन है ना, इसमें तो हर किस्म का बंदा आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अगर वो सोचते हैं, अगर कुछ कहते हैं तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक जहन को ये रखना है, तो मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे भाई अपने मज़दूरों को देखना है, एक सरस का किराया निकालना है, बच्चे देखने हैं। अगर आवाम कहती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने इस काम को करने का स्टेप उठाया था तो आपके रिश्तेदारों ने आपसे कोई बातें आपके बारे में की होंगी, वो क्या बातें? जी नहीं, मेरे रिश्तेदारों ने तो कोई बातें नहीं की, क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे। और मेरे शोहर के भाई थे 4, उन्होंने मतलब मैंने पहले यही सोचा था मैं कभी मेरे 4 देवर हैं, शायद मेरी कोई प्रॉब्लम हल कर दें, शायद भी अपने भाई की उनकी निशानी है, उनका एक बेटा एक बेटी है, शायद उनको पे हाथ रखें। जब उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, हम लोगों को पलट के नहीं देखा, हमारा साथ कोई तामुन नहीं किया, तो फिर मजबूर फिर मैंने अपने आप का कदम बाहर निकाला। आपको कितना अर्सा हो गया सर्विस स्टेशन में काम करते? जी, इस 25 को मुझे पूरे 11 महीने हो जाएंगे। अच्छा जी। तो जौन से आपको पैसों की प्रॉब्लम्स आई होंगी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई? जी, अल्लाह का करम है, मैं अपने शोहर का 4 लाख रुपए कर्जा उतार सकी हूँ बैंक से लोन लेके। अब जो सर्विस से कमाती हूँ वो मैं अपने शोहर का कर्जा उतार रही हूँ। अब गाड़ी धोना इंतहाई मुश्किल काम है, औरत तो सिर्फ नाजुक होती है, किस तरह से मैनेज करती हैं? ये तो 2-2 बंदों का काम है। जी, मैं करनी पड़ती हिम्मत है, और अगर मैं हिम्मत नहीं करूँगी, अगर गाड़ियाँ नहीं दूंगी तो अपने बच्चों को और अपना पेट कैसे पालूंगी मैं? कमी है अगर है जज्बाए तामीर जिंदा, अगर है
जज्बाए तामीर जिंदा, तो फिर किस चीज की हमने कमी है। दिन में कितनी गाड़ियाँ धो लेते हैं? इंतज़न बस कभी 5 भी आ जाती है तो कभी 4 भी, कभी 6 भी आ जाती है। कभी फुल सर्विस आ जाती है तो अंदर जैक में इसके साथ लग जाती है गाड़ी। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा जल्दी होती है, भी हमें जाना है, जहाँ मतलब कहीं मीटिंग में जा किसी जॉब वगैरह में, तो फिर मुझे बाहर गाड़ी को वॉश करके फारिग करना पड़ता है। रात को काम करके जब थक हार के घर जाती हैं, घर का काम भी करना होता होगा, बच्चों को भी संभालना होता है, किस तरह से मैनेज करती हैं? जी, मैं अपनी शाम को जब 4 का टाइम बजता है तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के आती हूँ घर के अंदर। उसके बाद फिर मैं सर्विस पे चले जाती हूँ, तो सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह धोना वो बच्ची कर लेती हैं। फिर जब मैं सर्विस बंद करके जब घर पे आती हूँ तो बच्चे का फिर बस्ता वगैरह खुलवा के उससे सबक पूछती हूँ, भाई क्या मिस ने क्या दिया है, क्या नहीं, क्या लिखना है, क्या, उनसे पूछ के फिर उसके बाद फिर मैं आटा गूँध के रोटी बना के, फिर अगर ज़्यादा मैं थका महसूस करती हूँ, बुखार होता है तो एक टैबलेट वगैरह लेके चाय का कप लेके पी के सो और जाती अगले हूँ। दिन फिर आ जाती हैं? फिर सुबह फिर हिम्मत करके आ जाती हूँ। टाइमिंग्स क्या है आपके सर्विस स्टेशन? जी, 8 से शाम को मतलब 7 भी बज सकते हैं, 7:30 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं जी। अगर जैसे काम वगैरह ना हो तो फिर 6 बजे बंद हो जाता है। कमी है अगर है जज्बाए तामीर जिंदा। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आके हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने आते हैं, और साथ साथ आपको अपनी हीरो नसीम बीबी के घर भी लेके चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज ऐवान उठ रहे हैं जहाँ कल जिंदगी मबहूत सी थी, वहीं पर आज नग़्मे गूंजते हैं। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दमाने तर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के पास जो कि हमारी हीरो नसीम बीबी के पास रेगुलरली अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आते हैं। इनका नाम है अशरफ अब्बासी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, आप नसीम बीबी के पास अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने कब से आते हैं? मैं तकरीबन 9-10 महीने से जो है वो आ रहा हूँ। तो एक बार जब इन्हें देखा तो ये खुद सर्विस कर रही थी, तो मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ। अच्छा। कि एक खातून होने के नाते, और एक ऐसे फिर जब इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि इनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं और ये मेहनत करती हैं, तो मैं इनसे बड़ा मुतासर हुआ। क्योंकि आज के दौर में जो है ना, ख़वातीन जो है वो इस तरह के काम, बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में भी कोई खातून जो है वो सर्विस स्टेशन नहीं चलाती है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ख़वातीन ऐसे कामों में भी पाकिस्तान में आ रही हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दुनिया में इसका दहशतगर्दी के हवाले से जो है एक चेहरा है, उसके से हट के यहाँ पे मेहनती लोग हैं। ख़वातीन में इतनी मेहनत है, इतना जज्बा है, और इतने जज्बे से ख़वातीन भी काम करती हैं। उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात। अशरफ साहब, कहा यह जाता है कि ख्वातीन के हाथ में नफासत होती है। जब आप इनके सर्विस स्टेशन में आते हैं, अपनी गाड़ी को धुलवाते हैं, और किसी और सर्विस स्टेशन में जाते हैं, गाड़ी को धुलवाते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको मालूम होता है? दूसरे सर्विस स्टेशन पे भी मैं इससे पहले काफ़ी गाड़ियाँ सर्विस करवाने के लिए जाता था। वहाँ पे तो वो फार्मल जो जल्दी में वो काम करते हैं, और बिल्कुल ऐसा है कि बस गाड़ी पे फुहार मारी और जल्दी 15-20 मिनटों में गाड़ी फारिग करके, उनके पास रश ज़्यादा होती है, वो फ़ौरन जो बंदे होते हैं, मर्द होते हैं, वो फार्मल काम करते हैं, इतनी सफाई नहीं करते हैं। नसीम बीबी ये है कि वो एक दिल से, मेहनत से
और जज्बे से काम करती है और बड़ी नफासत से काम करती है। पता लगता है कि गाड़ी साफ़ होती है, गाड़ी की किसी जगह गर्द नहीं छोड़ती है, डैशबोर्ड वगैरह पायदान वगैरह निकाल के टायरों को हर चीज़ को इतने साफ़ तरीके से करती है कि इस तरह इनके काफ़ी कस्टमर बन गए हैं। इनकी सफाई की वजह से, नफासत की वजह से ख़ुद जो है ना वो बहुत मेहनत से गाड़ी साफ़ करती हैं, तो पता लगता है कि सर्विस हुई है गाड़ी की। शहर की बात सुनो, उम्मीदे शहर की बात सुनो, उम्मीदे शहर की बात सुनो, उम्मीदे शहर की बात सुनो। इनके हवाले से आप दूसरी खवातीन को क्या मैसेज दें? दूसरी ख़वातीन को भी यही है कि वो जो है किसी काम से शर्माए ना। सबसे बुरा काम दूसरे बुरे गलत काम करने के बजाय या हाथ फैलाने के बजाय किसी के आगे वो मेहनत करें, कोई भी काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त नसीम बीबी एक गाड़ी की सर्विस कर रही हैं, तो चलिए आपको उनके पास लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि वो गाड़ी की सर्विस किस तरह से कर रही हैं। जी तो नसीम बीबी, हमें ये बताइए कि आपको एक गाड़ी को सर्विस करने के कितने पैसे मिलते हैं? जी मैं 350 रुपये लेती हूँ। एक गाड़ी को सर्विस करने में कितना टाइम लगता है? जी यही कि 15 से 20 मिनट। अगर मेहरान अगर खैबर वगैरह हो तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर टूटी वगैरह हुई, जैसे भी आल्टो हुआ, समझा, तो प्राडो हुआ, तो उनमें जैसे मतलब आधा घंटा लग जाता है। कि कुछ लोग ऐसे आते हैं ना, गाड़ी के नीचे जो इंजन वगैरह होता है ना, उनकी रगड़ाई मांगते हैं, और फिर रगड़ाई में तो टाइम लगता ही है। नाज़रीन, नसीम बीबी जितनी मेहनत यहाँ कर रही हैं उससे डबल मेहनत वो अपने घर पे कर रही हैं। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ा रही हैं और एक बेटी की वो शादी भी कर चुकी हैं। तो चलिए आपको इनके घर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजारती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नसीम बीबी के घर पर आ चुके हैं, तो चलिए इनसे बातचीत के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं। आप अपने बच्चों की तबीयत किस तरह से कर रही हैं? जी बच्चों को तबीयत मैं यही चाहती हूँ, तभी इनके वालिद साहब अगर दुनिया में नहीं है तो लिहाजा अपने जो महल्ले हैं, रिश्तेदार हैं, सलाम दुआ वाले हैं, कल को ये सोच ना रखें तो भाई एक इनके वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं, तो भाई ये खातून जो है बच्चों को वजह अच्छी तबीयत देने की बजाय इनको बच्चों को ख़राब किया। तो इस वजह से जो है मैं इस माहौल से अपने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाई भी ज़्यादा रखती हूँ। अपने बेटे को आप ट्यूशन पे भी भेजती हैं, उसको पढ़ा भी रही हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? उनको क्या पढ़ाई करने में भी मदद करती हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल करती हूँ। जहाँ तक भी मेरे बेटा मुझसे सवाल करता है, उनके सवाल का जवाब देती हूँ, और कहाँ से उनको देखा अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो समझाती भी हूँ। जब आपके बच्चे अपने बाप को याद करते हैं तो आप किस तरह से उन्हें सहारा देती हैं? क्योंकि आप उनकी माँ होने के साथ साथ बाप भी हैं। बाप भी हूँ मैं, बिल्कुल। मैं उनको यही समझाती हूँ, अगर मेरे बच्चे, अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ, अगर मेरा जहन बच्चों की तरफ नहीं होता, अगर अचानक मेरे ख्याल अपने बच्चों की तरफ आ भी जाता, अगर मैं अपने बच्चों को अगर रोते हुए भी देखती हूँ तो मैं उनसे सवाल करती हूँ, बेटा क्यों रो रहे हैं? अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है या कोई मसला है, कोई बातें, तो वो मुझसे कहते हैं मामा मैं अगर लोगों के पापा को देखता हूँ, अगर मुझे अपने पापा का ख्याल आता है तो मैं उनको कहती हूँ, मैं कहा बेटा इस वक्त ये समझो मैं आपका बाप भी हूँ और आपकी माँ भी हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। अभी जो भी शेयर करना चाहिए आप ये समझे अपने बाप तुम्हारा साथ है। आप अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या देखना चाहते हैं? मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तबीयत से और मैं अच्छे माहौल में अपने बच्चों को, जैसे मैं अपने, मेरी सोच यही होती है अगर मैं मेहनत करूँ, अगर मेरी मेहनत ये रंग लाए तो मेरे बच्चे अच्छे लिखे पढ़ें और अच्छी तबीयत पाएँ। अगर मैं अगर किसी सलाम दुआ अजीज़ में अगर मैं बैठना चाहूँ तो मैं मुझे बड़ा फ़ख्र होए तो मेरे बच्चे किसी काबिल हैं, अच्छी तबीयत में और अच्छे लिख पढ़ के अच्छे तबीयत रहें।
आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? बस मैं लोगों को ये मैसेज दे सकती हूँ, अगर अल्लाह ताला ने अगर हमें गरीब पैदा किया है तो इस पे अल्लाह का कोई दोष नहीं है। अगर गरीब अगर कोई मरता है तो इस पे भी नहीं करना चाहिए, फकर होना चाहिए। तो हम अगर अपनी मेहनत से अगर किसी के हाथ फैलाने से पैदा, अगर अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है हम लोगों को तो अपनी मेहनत से हर चीज़ हासिल करना चाहिए। और खातून को भी ये हिम्मत आनी चाहिए। तो अगर ये खातून का अगर एक सरोटेशन में अगर गाड़ियाँ सर्विस करती है और मेहनत करके अगर अपने बच्चों को अच्छी तबीयत देना चाहती हैं तो हमें भी लिहाजा इसी को देख के अमल करना चाहिए, गलत रास्ता नहीं चलना चाहिए। हम माएँ बहनें बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। नाज़रीन, आज हमारे हीरो नसीम बीबी से मुलाकात करके हमें ये सबक ज़रूर मिला है कि यकीनन गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मरना हमारा कसूर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ, पाँव और अक्ल दी है। हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।